हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। मैं हूं विकास कुमार शर्मा, योर मैथ्स कोच, योर मैथ्स सारथी। और अभी अपन इस सीरीज में कवर कर रहे हैं रेंज के वीडियोज। रेंज की ऑलरेडी मैं 7 वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप वो 7 वीडियो देख के आए हो तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होने वाला है, बहुत ही लिंक्ड होने वाला है। और अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी जाइए और पहले वो देख के आइए, क्योंकि रेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और मैं कवर कर रहा हूं रेंज आपके लिए होलिस्टिकली। पूरी मैथ्स में जहां जहां रेंज की बातें आएगी वो सारी की सारी बातें कवर कर रहा हूं। और इसी सीरीज में मैं आपको बता दूं क्या क्या कवर कर चुका हूं। मैं कवर कर चुका हूं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक विद एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन पूरी की पूरी हो, फिर डोमेन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वो। उसके अंदर मैंने साइन कोस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक्स भी कवर कर ली, कोई भी लॉग वोग फंक्शंस वगैरह है वो क्वाड्रेटिक्स भी कवर कर ली, और नॉर्मल एक्स में जो आ रही है वो भी कवर कर ली। उसके बाद मैंने आपके लिए कवर किया है लीनियर अपॉन लीनियर का पैटर्न। ओके, रेड कलर इज नॉट गुड कलर। लीनियर अपॉन लीनियर का, जिसके अंदर लीनियर अपॉन लीनियर अगेन एक्स बिलोंग्स टू आर कवर कर लिया, एक्स पे कुछ लिमिटेड कंडीशन है वो कवर कर लिया। फिर इसके अंदर लीनियर अपॉन लीनियर में साइन आ जाए, लॉग वोग ये सब आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन आ जाए, वो सब कवर किया। अब अपन कवर करेंगे इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो का जो टारगेट है वो है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। इसके अंदर भी दो टाइप के पैटर्न होते हैं और इस वीडियो में अपन पहला टाइप कवर करेंगे जो कि है कॉमन रूट। जो कि है कॉमन रूट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक रूट कॉमन हो जाए, दो रूट कॉमन, जो भी कॉमन रूट का आइडिया है। और इसमें कवर करेंगे अपन दूसरे वीडियो में जो इससे अगला आएगा, रेंज का 9वां वीडियो, उसमें कवर करेंगे नो कॉमन रूट, कि कोई कॉमन रूट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके सामने एक सवाल आया रेंज निकालने, दैट इज y इक्वल्स टू ax प्लस बी एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस अल्फा। तो आप देख रहे हो ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक है जिसके दो फैक्टर लिख रखे हैं मैंने, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक है सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस अल्फा जिसके दो फैक्टर्स लिख रखे हैं। तो यहां नोट करो ऊपर और नीचे एक फैक्टर कॉमन तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, बट ऊपर नीचे कैंसिल आउट करना इतना आसान नहीं है। एक आइडिया होता है कैंसिल आउट करने के पीछे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो देखो बातें मैं समझाता हूं क्या सीन क्या हो रहा है। थोड़ा सा अपन पहले ना रेंज को समझते हैं, थोड़ा सा अपन पहले रेंज को समझते हैं कि रेंज का मतलब क्या है। बहुत फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप क्लियर करके रखोगे बहुत आसान हो जाएगा। ये टाइप घूमती है थोड़ी बातें ना। रेंज क्या होती है? वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, वैल्यूज ऑफ वाई तो तभी आएगी ना जब इनपुट में कुछ एक्स जाएगा। देखो ऐसा होता होगा ना, एक फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, इनपुट में इधर कुछ एक्स जाता है, आउटपुट में उधर वाई आता है। तो ये वाई जो तभी तो आएगा जब कुछ एक्स रह रहा होगा वहां पे। ये बहुत ही खास बात है, ध्यान रखने लायक बात है। अब जब कोई पर्टिकुलर एक्स गायब होता है तो उसके रिगार्डिंग आने वाला पर्टिकुलर वाई भी गायब होता है, राइट। अगर कुछ एक्स आया तो वाई आया, अगर कोई एक एक्स नहीं आया तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई वाई भी तो नहीं आएगा। बातें समझ, कुछ कंडीशंस होती है ऐसे। अब इसी बात को अगर आप समझो तो x माइनस अल्फा से x माइनस अल्फा कटेगा। अच्छा, जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आप मान के चल रहे हो कि ये चीज जीरो नहीं है। जीरो नहीं है इसका मतलब x माइनस अल्फा जीरो नहीं है। और अगर ये जीरो नहीं है, x माइनस अल्फा जीरो नहीं है, तो यहां से खास बात है कि x अल्फा भी नहीं है। तो अब x की वैल्यू अगर अल्फा नहीं है तो इसके रिगार्डिंग एक y भी तो जाएगा। यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो ये कट्टा, तो ये क्या बना, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी। लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखो, एक तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं है, माइनस डी बाई सी नहीं है, और एक अल्फा भी तो नहीं है। एक्स की दो वैल्यू नहीं हो सकती। और फिर हमने देखा था कि लीनियर बाय लीनियर जो होता है उसकी जो रेंज होती है
वो होती है सारी वैल्यूज, एक वैल्यू नहीं होती, दैट इज ए बाई सी। ये कब की बातें कर रहा हूं, जब x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r के, x पे कोई कंडीशन नहीं है। पीछे हमने 3 वीडियो देखे लीनियर बाय लीनियर के, जिसमें बिना कंडीशन कैसे बिहेव करता है। मैं अभी बात कर रहा हूं कॉमन रूट के अंदर, अभी मैं ये सवाल लिया हूं जिसमें कोई कंडीशन नहीं है x पे, तो इसकी रेंज होती है r माइनस ए बाई सी प्लस एक वैल्यू, ये जो r ए माइनस है वो इसकी वजह से आ रही है, माइनस डी बाई सी की वजह से, कि x अगर माइनस डी बाई सी नहीं है तो इसके रिगार्डिंग एक y भी तो नहीं होगा, दैट इज ए बाई सी। पीछे के वीडियोस में अपन ने समझी ये बात, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो भी किया। दूसरी यहां जो खास बात एक्स्ट्रा एड ऑन हुई है वो ये है कि अगर x अल्फा नहीं है तो इस x की वैल्यू अल्फा के लिए जो y आएगा वह भी तो नहीं होगा। बात की पॉइंट की वो जो गहराई है वो समझ में आ रही है कि अगर x की वैल्यू अल्फा नहीं है तो इस x की वैल्यू अल्फा के लिए जो y आ रहा था वो y भी तो नहीं होगा। तो पहले अपन देखते हैं, अगर x अल्फा होता तो y क्या आता है, यहां पुट कर दो। तो इस x की जगह अगर अल्फा पुट किया तो ये आया कि नहीं आया, a अल्फा प्लस बी अपॉन सी अल्फा प्लस डी। अब अगर x की वैल्यू अल्फा नहीं है तो y की वैल्यू ये भी तो नहीं होगी, राइट। तो इसकी रेंज में से 2 वैल्यू रिजेक्ट हुई। अगर कॉमन रूट हुआ तो कॉमन रूट में जो फैक्टर कैंसल आउट हुआ उस फैक्टर में वो फैक्टर 0 नहीं होगा, तो वहां से अपन को पता चला कोई एक x भी तो नहीं होगा। अगर वो x नहीं है तो उसके रिगार्डिंग जो y है वो भी रिजेक्ट होगा। ये खास बात है, उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर यही ऐसा होता, मान लो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, छोड़ो एक मिनट ये बाद में लेते हैं। y इक्वल टू, एक एग्जाम्पल समझा दो, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा कोई सवाल है। तो क्या x माइनस अल्फा से x माइनस अल्फा कटा, x माइनस बीटा से x माइनस बीटा भी कटा। तो देखने की बात यहाँ पे है कि x जो है वो अल्फा नहीं है और वो बीटा भी नहीं है, और एक माइनस डी बाई सी तो नहीं है, यहाँ से डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, राइट। तो ये जो y मेरा आया वो क्या आया, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। लीनियर बाय लीनियर आया कि नहीं आया, लीनियर बाय लीनियर आया कि नहीं आया, आया। तो लीनियर बाय लीनियर की मुझे पता है कि x बिलोंग्स टू r का ही केस लेके चल रहा हूं। अब r नहीं है, r में से 3 वैल्यू रिजेक्ट हुई है, ये देखने की बात अपन को, r 3 तो हो ही नहीं सकती ना इस r के अंदर। तो यहां पर जो y की रेंज आई वो आएगी सारी वैल्यूज, बस एक वैल्यू रिजेक्ट हुई a बाई सी। ये क्यों रिजेक्ट हुई, लीनियर बाय लीनियर की वजह से। एक वैल्यू अपनी रिजेक्ट हुई, दैट इज a अल्फा प्लस b अपॉन सी अल्फा प्लस डी। ये क्यों रिजेक्ट हुई, क्योंकि x की वैल्यू अल्फा नहीं हो सकती, तो इस अल्फा के रिगार्डिंग जो y आया वो भी तो नहीं होगा, राइट। और एक वैल्यू रिजेक्ट होगी a बीटा प्लस b डिवाइड बाई c बीटा प्लस b, ये भी तो नहीं होगी क्योंकि x बीटा भी तो नहीं है। ये खास बात थी। मान लो यही सवाल मैंने आपको दिया, अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, कॉमन रूट को मैं जनरलाइज कर रहा हूं, मैं केवल स्टिक नहीं हो रहा हूं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक पे, मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूं। मान लो y दिया मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा। ये मैंने क्या दिया आपको, क्यूबिक अपॉन लीनियर दिया, क्यूबिक अपॉन लीनियर दिया। तो यहां मेरे को पता, और x बिलोंग्स टू मैंने r दिया है, x बिलोंग्स टू r नहीं, r माइनस अल्फा होगा एक्चुअली, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो क्या x माइनस अल्फा से x माइनस अल्फा कटा, तो ये y क्या बना मेरा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लेता हूं, लेट्स अज्यूम कि a ग्रेटर देन 0 है, सवाल पे डिपेंड करेगा ना वो कैसा क्या होगा। तो इस क्वाड्रेटिक रेंज मुझे लिखनी आती है जनरलाइज केस में, जो कि क्या होती है माइनस डी बाई 4a से लेके इनफाइनाइट। इसमें से एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी इस रेंज में से, दैट इज a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। ये क्यों रिजेक्ट हुई, ये वैल्यू क्यों रिजेक्ट हुई, क्योंकि x अल्फा नहीं होगा, x अल्फा नहीं होगा तो इस क्वाड्रेटिक की जो रेंज आई है उस रेंज में से x की वैल्यू अल्फा के रिगार्डिंग जो y आया वो भी तो रिजेक्ट होगा, और वो y क्या आएगा इसमें रखने में मिलेगा।
आइडिया क्लियर हुआ कॉमन रूट का क्या स्पेशल केस होता है। कॉमन रूट होने पे सवाल एज इट इज रहता है, जो अपने पीछे पड़े वो सारे सवाल आ जाएंगे दोबारा, लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक, सारे एक्स पे कंडीशन, एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे आ जाएंगे। बस एक्स्ट्रा एड ऑन ये हुई कि जो रूट कटा है, जो फैक्टर कटा है, उसके रिगार्डिंग जो एक्स की वैल्यू रिजेक्ट हुई है, उस एक्स की वैल्यू के लिए जो वाई आया वो वाई भी रिजेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको यहां पे इस लेक्चर में एड ऑन करनी है अपने दिमाग में। बात क्लियर हुई? चलो एक सवाल करवा देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने दिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। पहले केस में मैंने आपको दिया x बिलोंग्स टू r, और इसी का सेकंड पार्ट मैंने दे दिया x बिलोंग्स टू 10 से 50। दो सवाल नहीं। अब इन दोनों सवालों को लीनियर बाय लीनियर में कैसे सोल्व करते हो, पीछे के 2 वीडियोज में, 3 वीडियोज में, मतलब पीछे की पूरी प्लेलिस्ट देख लो भाई। अगर आप जेन्युइनली चाहते हो मैथ पे, कैलकुलस वाले पार्ट पे थोड़ी पकड़ बना के रखना चाह रहे हो, तो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रेंज वाले टॉपिक को कवर करने के लिए आप रेंज की प्लेलिस्ट जाके देख लो। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि रेंज में आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और फिर भी अगर किसी को कोई इश्यू आ जाए, वर्मा जी तो कोई है नहीं, फिर भी अगर किसी को आ जाए, कमेंट करके बताइए कि क्या पर्टिकुलर इश्यू है। वी आर देयर टू आंसर यू। कम टू आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। आपके साथी, लिटरली आपके साथी। अब ये जो 2 सवाल है, 2 पार्ट एक्चुअली, एक्स बिलोंग्स टू आर है और एक्स बिलोंग्स टू 10 to 15 है। तो पहले तो मेरे को देखो ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक नेचर का है। अच्छा, जब भी समथिंग अपॉन समथिंग हो, एक बार कॉमन रूट चेक जरूर कर ले। ये चीज मिसिंग हो जाती है बच्चों से। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, चेक कॉमन रूट, चेक कॉमन रूट, कॉमन रूट चेक जरूर कर ले। अब आपने कॉमन रूट चेक करने के लिए फैक्टराइज किए, ऊपर बना x माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइड बाई नीचे बना x माइनस टू एक्स प्लस वन। यस, कॉमन रूट है। कॉमन रूट है तो ये कटेगा, कटेगा तो अपन लेके चलेंगे कि x माइनस वन नहीं होगा, तभी कटा है। तो y की वैल्यू क्या होगी, वैसे x की वैल्यू 2 भी नहीं है, ये मेरे को ध्यान में है ऑलरेडी, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू। ये सवाल बन चुका है। कोई दिक्कत अभी तक? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बेसिक बेसिक बातें चल रही है। अब अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कि सबसे पहले जो y बना है वो किस पैटर्न का बना है, लीनियर अपॉन लीनियर पैटर्न का बना है। और लीनियर अपॉन लीनियर पैटर्न का जब बनता है तो आप यहाँ पे क्या नोट करते हो कि लीनियर अपॉन लीनियर का जब बनता है और पहला पार्ट x बिलोंग्स टू r है, तो इसकी रेंज क्या होती है, r माइनस ए बाई सी। और a कितना है 1 और c भी कितना है 1, लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन यहां पे कॉमन फैक्टर भी तो रहा था। कॉमन फैक्टर के रिगार्डिंग एक चीज और भी तो कही है कि x की वैल्यू माइनस वन भी नहीं हो सकती। अब अगर x की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती तो सोचने की बात है, तो उस माइनस वन के रिगार्डिंग जो y आया वो भी तो नहीं होगा। और माइनस वन के रिगार्डिंग y आया वो यहां पुट करके देखो कितना आ रहा है, माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस टू, जो कि आ रहा है 2/3। तो y के लिए तो ये रिजेक्ट हुई, 2/3 भी तो रिजेक्ट हुई। तो जो y मेरी रेंज आई इस सवाल में कि y बिलोंग्स टू r माइनस एक 1 रिजेक्ट हुआ और एक 2/3 रिजेक्ट हुआ। बात क्लियर हुई क्या? तो यहां से y की जो वैल्यूज आ गई वो आगे माइनस इनफाइनाइट से 2/3 यूनियन 2/3 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बात क्लियर हुई क्या? हाँ ना, ये था जब x बिलोंग्स टू r है। दूसरा सवाल में जो बोला है कि x बिलोंग्स टू 10 to 15, then I told you interval method is the best suitable method। आप चाहो तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल के वो भी मैंने बताया आपको, बट मैं थोड़ा सा ना इंटरवल मेथड का मुरीद हूं, बहुत ज्यादा उसको यूज करना प्रेफर करता हूं। अगर मैं 2 वेरिएबल्स को एक सिंगल जगह लेकर पाता हूं, या जितने भी वेरिएबल है सवाल में, अगर उन वेरिएबल को मैं एक सिंगल जगह लेके आ सकता हूं, तब तो मैं इसका बहुत बड़ा फैन हो जाता हूं। तो ये कितना बन गया यहाँ पे, ऊपर लिख देता हूं मैं x माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू,
अलग अलग डिवाइड किया तो y कितना बन गया मेरा 1 + 1/x-2, कोई दिक्कत। अब अगर x की वैल्यू 10 से 15 रखता हूं मैं, x कहां से कहां तक है 10 से 15, तो x-2 कहां से कहां तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 से लेके 13। तो इसका रेसिप्रोकल में बीच में 0 है नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये हो गया 1/13 से लेके 1/8, और इसमें 1 ऐड कर दूं तो 1 + 1/x-2 कहां से कहां तक हो गया, 1 ऐड कर दिया तो ये हो गया 14/13 और 9/8। है भाई क्लियर? ये सारा डेटा एक से बड़ा है, वैसे ये भी एक से बड़ा है, ये भी एक से बड़ा है। अब मुझे पता है कि x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, और -1, एक मिनट ये चिपक गया इस पे, हाँ, अब x की वैल्यू -1 नहीं थी, क्यों? क्योंकि कॉमन रूट था, कॉमन रूट था तो x की वैल्यू 2/3, y की वैल्यू 2/3 भी नहीं होगी, तो इसमें से 2/3 हटाना पड़ेगा, राइट? एक अच्छी बात बताऊं, 2/3 इसमें पहले से ही था ही नहीं, पहले से था ही नहीं, तो अगर आप नॉर्मल काट के रेंज निकाल देते इस केस में कोई इश्यू होता नहीं, बट चांसेस थे कि नहीं थे होने का या नहीं होने का। अगर यही मैं आपको x की वैल्यू देता -2 से 0, इसके रिगार्डिंग जो y निकालते उसमें x = -1 के रिगार्डिंग वैल्यू आई कि नहीं आई, आती तो 2/3 होता, तो हटाना भी तो पड़ता। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर हुआ? तो कॉमन रूट में कहीं पे भी दे सकता हूं, जैसे मान लो एक सवाल मैंने आपको दिया y = x² + 4x + 3 इंटू x-2 डिवाइड बाई x-2, और x बिलोंग्स टू मैंने दे दिया आपको r नहीं दे सकता, r-2, क्योंकि x-2 से x-2 बड़ा तो x2 नहीं होगा। तो यहाँ से y मेरा क्या बना, x² + 4x + 3, जिसकी रेंज की बात करूं तो वो होगी x + 2 का होल स्क्वायर -1, तो इसकी रेंज आ गई -1 से इन्फाइनाइट। ये कैसे आई ये आप पीछे के वीडियोज में जाके देख लो, राइट? लेकिन अब एक खास बात जो यहाँ सीखने की वो ये है कि ये तो तब आई ना जब x r था, x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती क्योंकि 2 पे काटा मैंने, तो इस 2 के रिगार्डिंग जो वैल्यू रिजेक्ट होगी वो कितनी है, 4 + 4 × 2 + 3, 15 वैल्यू है। तो y बिलोंग्स टू -1 से इन्फाइनाइट, एक वैल्यू 15 रिजेक्ट हुई, और ये 15 रिजेक्ट होने के पीछे वजह क्या है, कॉमन रूट। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जल्दी मिलेंगे अपन अगले वीडियो में जिसमें कॉमन रूट नहीं होगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, नो कॉमन रूट, उसका मैं सवाल लेके आता हूं आपके लिए। जल्दी बने रहिए आपके सारथी इस यूट्यूब चैनल पे, हम हैं आपके सारथी। आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, टेलीग्राम चैनल में बताइए, और रेंज की ये सीरीज लंबी जाने वाली है। अभी मैंने फंडामेंटल्स कवर किए हैं, अच्छे सवाल अभी आना बाकी है, तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।